अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से कुछ अहम और ख़ास खबरें लेकर, जो कि इटली में रहने वालों के लिए बहुत ही ख़ास हैं। तो दोस्तों, जो अपनी पहली खबर आ रही है वो इटली में पाकिस्तानियों समेत दीगर और ममालिक के गैर मुल्कियों के लिए है, क्योंकि इटली में गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। क्योंकि अतालवी पुलिस की तरफ से अतालवी मीडिया को बताया गया है कि मुल्क भर में कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 21,609 अफराद और 16,181 गाड़ियों को चेक किया गया है और इस चेकिंग के दौरान जराइम में मुलविस 282 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पाकिस्तानियों समेत दीगर और ममालिक के बाशिंदे भी शामिल हैं। जबकि इसी तरह इटली के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इटली में मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन, जिनमें हजारों की तादाद में अफ्रीकी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और मिस्री जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इटली मिलानो समेत दीगर और शहरों से ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स और बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे थे। इसी के साथ जिन मालिकान ने इन्हें नहरों में काम दिया हुआ था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और जुर्माने भी इनको दिए गए हैं। ख्याल रहे, पुलिस की तरफ से जिन गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया है, इनमें बेशतर अफराद खेतों में और बागात में काम करने वाले वर्कर्स हैं जो कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि नहरों में काम कर रहे थे। जबकि ये भी बताया गया है कि इटली के दारुल हुकूमत रोमा में भी मुख्तलिफ इलाकों में सख्त पुलिस चेकिंग जारी है और पुलिस की बारी नफरी खास तौर पर गैर मुल्की अफराद यानी कि इमिग्रेंट्स की चेकिंग करने में मसरूफ है। बाकी दोस्तों, यहाँ ही एक और अहम खबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें, जिसमें बताया गया है कि इटली समेत पूरे यूरोप में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद ने पिछले साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस रवां साल 2023 में अभी तक 2,65,130 तारकीन वतन गैर कानूनी तरीके से इटली और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में दाखिल हुए हैं। ख्याल रहे कि सबसे ज्यादा तारकीन वतन ने इटली का रुख किया है, जबकि इस नई तारकीन वतन रिपोर्ट के अदादो शुमार में गैर कानूनी सफर पर मरने वालों की तादाद 3,140 बताई गई है, जो कि गुज़िश्ता कुछ सालों से बहुत ज्यादा है और अभी भी गैर कानूनी तारकीन वतन का ना रुकने वाला सिलसिला जारी और सारी है, जहां इटली की हुकूमत की तरफ से सख्त कार्रवाइयां और नित नए कवानीन भी लागू किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी तारकीन वतन डंकी लगाकर इटली यूरोप का रुख कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो हमारे उन दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि हमें यूरोपीय मुल्क जर्मनी से देखते और सुनते हैं। क्योंकि जर्मन हुकूमत की तरफ से तारकीन वतन यानी कि गैर मुल्की अफराद को तेजी से वापस उनको अपने मुल्क में भेजने का कानून मुतारिफ करवा दिया गया है, जिसकी मुकम्मल तफसील अब आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जर्मन वजारत दाखिला नैन्सी फ्रेजे की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक ऐसे कानून का खाका पेश किया गया है जिसमें नाकाम सियासी पनाह के मुतलाशियों की उनके ममालिक में वापसी में तेजी लाई जाएगी। यानी कि जर्मनी से बड़ी तादाद में अब गैर मुल्की अफराद, जिनमें पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद शामिल है, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ख्याल रहे, जर्मन वजारत दाखिला का मजीद ये कहना था कि हुकूमत के लिए महाजरीन यानी कि तारकीन वतन का जो मसला है ये एक बड़ा सियासी मसला बना हुआ है, जबकि जर्मन चांसलर ओलोफ शोल्स की जानिब से इस मामले पर सख्त मौकफ इख्तियार करने का भी कहा गया है। जर्मनी के इस नए डेपोटेशन कानून के तहत अब जर्मनी में जिन गैर मुल्की अफराद के पास जर्मनी के कानूनी दस्तावेजात नहीं हैं या फिर उनके सियासी पनाह के जो केस हैं जर्मनी की तरफ से वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, तो उनको अब जर्मनी में रहने का हक नहीं दिया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई करके उनको जर्मनी छोड़ना ही पड़ेगा। ख्याल रहे, जर्मन वजारत दाखिला का अपने इस बयान में ये भी कहना था कि हमें अब इस मामले पर सख्त एक्शन और इस तरह के असूल को नाफिज करने के काबिल होना चाहिए, वरना हम अपनी जर्मन कम्युनिटी को खुद नुकसान पहुंचाएंगे। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो हमारे उन दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि हमें यूके से देखते और सुनते हैं। क्योंकि दोस्तों, बरतानवी हुकूमत की तरफ से ये वाजे किया गया है कि यूके में मौजूद जो गैर मुल्की इमिग्रेंट्स हैं और उनको जो यूके हुकूमत की तरफ से हर माह जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, उनमें अब हुकूमत की तरफ से कटौती की जाएगी। जबकि यूके में गैर मुल्की इमिग्रेंट्स के लिए एक और बुरी खबर भी है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले चंद सालों में मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की अफराद के लिए ये बोनसेस और अलाउंसेस की जो अमदाद है इसको बंद कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की तरफ बढ़ते हैं जो कि इटालियन नेशनलिटी यानी कि चितादिनांजा को लेकर आ रही है, जिसमें गैर मुल्की अफराद जो कि इटालियन नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हैं उनको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये क्या खबर है, इस पर जाने से पहले वो हमारे दोस्त भाई जो कि इटली में ऑलरेडी मुकीम हैं और इटली में रहते हुए वो अपनी फैमिली को भी इटली में बुलवाना चाहते
चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खास न्यूज़ अपडेट या फिर आप मालूमात भी कह सकते हैं, जो कि अलोजो तीवा इंदोनीता से मुतलिक अहम न्यूज़ अपडेट है। तो दोस्तों, इटली में रहते हुए आपको भी बखूबी मालूम ही होगा कि इटली एक ऐसा मुल्क है जिसमें खास तौर पर जो गैर मुल्की अफराद हैं उनके लिए रूल्स कवानीन काफ़ी ज़्यादा टफ हैं। तो दोस्तों, ख्याल रहे कि अगर आप अपनी फैमिली को इस रवां साल या फिर अगले साल 2024 में इटली में बुलवाना चाहते हैं तो आपको अपनी फैमिली को इटली में लाने के लिए अलोजो तीवा इंदोनीता की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने किसी बच्चे को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से इटली में बुलवाना चाहते हैं और उस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है तो ऐसी सूरत में फिर आपको अलोजो तीवा इंदोनीता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 14 साल से कम उम्र बच्चे को इटली बुलवाने के लिए ओस्पीटी पर ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी बीवी और बच्चों को इटली बुलवा रहे हैं फैमिली वीज़ा के तहत या फिर आसान अल्फाज में 2 या फिर 2 से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स हैं तो फिर आपको अलोजो तीवा इंदोनीता की ज़रूरत लाजमी होगी। इसके अलावा यहाँ ही आपको ये भी बताते चलें कि जब आप अपनी परमेसो दी सजोर्नो को रीन्यू करवाते हैं तो उस वक्त भी आपको अलोजो तीवा इंदोनीता की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जिन भाइयों ने अपनी फैमिली को फैमिली वीज़ा के तहत साल 2024 में बुलवाना है तो आप इस चीज़ को अपने पास नोट कर लें कि आपको अलोजो तीवा इंदोनीता की ज़रूरत होगी और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। और जब आपके पास ये होगी तो ही आपके इटली से फैमिली वीज़ा के जो नोला उस्ता होते हैं वो जारी किए जाएंगे। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं जो कि इटालियन नेशनलिटी या फिर चिटादिनांजा को लेकर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि अब इटालियन नेशनलिटी या फिर सिटीजनशिप गैर मुल्की अफराद के लिए बंद गैर मुल्की अफराद को इटालियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। जबकि बहुत से लोग जो कि इस वक्त इटालियन चिटादिनांजा लेने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं लेकिन उनकी सिटीजनशिप की दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब से ये इटली में मेलोनी हुकूमत आई है उस वक्त से इटली में मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए नित नए और सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं और इन नए कवानीन में एक सख्त कानून इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने वालों के लिए भी है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस वक्त इटली में जो लोग एलिजिबल हैं इटालियन चिटादिनांजा के लिए और वो अपनी दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पर और उनके इटली में गुजारे हुए वक्त और चाल चलन पर भी बड़ी गहराई के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। और बताया जा रहा है कि अगर आप पर कोई भी छोटा मोटा केस था या फिर आप किसी भी छोटे मोटे जुर्म में भी मुलव्वस थे तो ऐसी सूरत में आपकी इटालियन नेशनलिटी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जा रहा है। बाकी आपको यहाँ पर एक बार फिर से याद दहानी करवा दें कि गुज़िश्ता चंद रोज पहले इटालियन नेशनलिटी के बारे में अहम तब्दीली से मुतल्लिक वजारत दाखिला की वेबसाइट पर भी एक नोटिस जारी हुआ है जिसकी मुकम्मल तफसील हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताई थी। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आपको हमारी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।